Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is related to genetic engineering. ठीक है, तो हमें पूछा है जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन सा रिलेटेड है. जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो ऑल्टर कर देती हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को. ठीक है, यानी डीएनए और आरएनए के केमिस्ट्री को चेंज कर देती है. ठीक है, अब चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज कर देते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, अब प्लाज्मिड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये वेक्टर की तरह वर्क करता है. वेक्टर की तरह वर्क करने का मतलब है, देखो हम ये बोल रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर रहे हैं. जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर रहे हैं. ठीक है, अब ऑल्टर कैसे करेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का हम जीन लेंगे जिसमें जैसे मान लो कि कोई उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो हमें किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डालनी है. तो ऑर्गेनिज्म वन से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं हमारा, एंड ऑर्गेनिज्म टू के अंदर हमें इंसर्ट करना है. तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये हम वेक्टर के थ्रू उस होस्ट में ट्रांसफर करेंगे. अगर हमें इसको होस्ट में ट्रांसफर करना है तो बीच में हम इसको वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे. और प्लाज्मिड जो है ये वेक्टर की तरह वर्क करता है. तो ये क्या हो जाता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये करेक्ट चला जाएगा. म्यूटेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है. प्लास्टिड भी एक प्लांट सेल का पार्ट है. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. एंड हेटेरोसिस क्या होता है, बेसिकली जब हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अंदर हाइब्रिड्स फॉर्म करते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मान लो दिस इज पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया, तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा एडवांस कैरेक्टर होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स. ठीक है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट के कंपेयर में ज्यादा सुपीरियर होंगे, ज्यादा एडवांस्ड होंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस. हेट्रोसिस भी इनकरेक्ट चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग. हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 164 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.